कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 4 भाग 2। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी का पाठ 4 का अगला भाग। पाठ का नाम है मिठाई में जहर है। यानी कि एक चाचा जी थे, एक अध्यापक थे, उनका नाम था नसीरुद्दीन जी। तो वो हफ्ते में एक बार पाठशाला जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक बार वो मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं और तुरंत उनको बाहर जाना पड़ जाता है। तो तब क्या होता है, वो अलमारी के ऊपर रख के जाते हैं उस मिठाई के डिब्बे को। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें एक उनका भतीजा भी पढ़ता था, तो वो क्या करता है, सारे बच्चों के साथ मिलकर उस मिठाई को खा जाता है। अब उसके आगे देखिए बच्चे क्या करते हैं। उसके बाद इस पाठ में क्या होता है, इसके बाद नसीरुद्दीन जी का भतीजा पाठशाला के उस कमरे में गया जिसमें उनका सामान रखा रहता था। सामान में उनका एक चाकू भी रखा था। भतीजे ने वह चाकू तोड़ डाला। यानी कि जो उनका भतीजा था उनके कमरे में गया जहाँ पर उनका सामान रखा रहता था, वहाँ पे एक चाकू रखा हुआ था, तो उसको भी उसने तोड़ दिया। थोड़ी देर में नसीरुद्दीन जी लौटे तो सीधे अपने सामान के पास गए। उन्होंने चाकू टूटा हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी उन्हें मिठाई की याद आई। मिठाई का डिब्बा अलमारी से गायब था। इस पर नसीरुद्दीन जी को और भी गुस्सा आया और वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, अरे मिठाई कौन खा गया। पहले तो उन्होंने अपना सामान चेक किया तो उन्हें मिठाई का डिब्बा टूटा हुआ मिला। फिर उन्होंने मिठाई का डिब्बा चेक किया तो उनको मिठाई भी गायब मिली। तो वो गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे। लड़कों ने उनके भतीजे की ओर इशारा कर दिया। मतलब मिठाई तो सबने खाई थी, लेकिन उन सभी बच्चों ने उनके भतीजे की तरफ इशारा कर दिया। भतीजा रोने लगा और डरते डरते बोला, चाचा जी मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी। पेंसिल की नोक बनाने के लिए मैंने आपका चाकू लिया, पर वह मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा और टूट गया। तो झूठ बोल रहा था उसने, बहाना बना दिया कि मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी और मैंने वो छीलने के लिए आपका चाकू लिया और वो मेरे हाथ से गिर पड़ा और टूट गया। मैंने सोचा कि अब मेरी पिटाई होगी, इसीलिए मैंने ये जहर वाली मिठाई खाकर मर जाने का निश्चय किया। पहले थोड़ी सी मिठाई खाई पर जहर का असर नहीं हुआ। फिर मैंने सारी मिठाई खा ली, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ। तो देखिए उसने क्या किया, खुद को बचा लिया और सारे बच्चों को भी बचा लिया झूठ बोलकर। तो उसने क्या बहाना बना दिया कि चाकू मुझसे टूट गया था तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए जहर वाली मिठाई खा ली। भतीजे की बात सुनकर नसीरुद्दीन जी हंस पड़े और बोले, भतीजे तुम अपने चाचा से भी जरा कम नहीं हो। चाचा से जरा भी कम नहीं हो। आज तक तो मैं यही समझता था कि मुझसे बढ़कर कोई होशियार नहीं है, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकले। जाओ, मैं तुम्हारे सभी कसूर माफ़ करता हूँ। यानी कि उस बच्चे ने चालाकी से मिठाई भी खा ली और चाचा जी का चाकू भी तोड़ दिया और सबको बचा भी लिया। तो इस कहानी का मतलब ये था कि उसमें कोई जहर तो था नहीं, लेकिन बच्चे ने अपनी चालाकी दिखाई और चाचा जी ने अपनी चालाकी दिखाई। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम होशियारी यानी चालाकी दिखाएंगे तो दूसरे लोग भी होशियारी दिखा सकते हैं। यानी कि चाचा जी ने होशियारी दिखाई तो उनका भतीजा उनसे भी ज़्यादा होशियार निकला। तो अगर हम ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे तो दूसरा इंसान भी हमसे ज़्यादा चालाक हो सकता है। तो अब आप इस पाठ को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे।